दो लेफ्ट हैंडर्स, दो गेम चेंजर्स। दो इंस्पायरिंग स्टोरीज जिन्होंने टूर्नामेंट हार कर भी करोड़ों दिल जीत लिए। एक राजस्थान की शान तो दूसरा केकेआर की जान। एक बना सीजन का उभरता सितारा तो दूसरा बना हर घर का दुलारा। एक ने जड़ी फास्टेस्ट आईपीएल 50 तो दूसरे ने रचा फिनिशेस का इतिहास। ये कहानी है इंडियन क्रिकेट के दो ऐसे नए चेहरों की जो भारत के सेम स्टेट से सिर्फ एक जैसा हुनर, जज्बा और पागलपन लेकर ही नहीं बल्कि एक जैसी डेस्टिनी भी लेकर निकले। ये कहानी है अनगिनत स्ट्रगल, नफरत, गरीबी से लेकर बेशुमार प्यार, दौलत और शोहरत की। ये कहानी है रिंकू की। ये कहानी है यशस्वी की। 20 करोड़ की आबादी वाले स्टेट उत्तर प्रदेश में रहने वाले दो नौजवान, एक अलीगढ़ से और दूसरा भदोही। दोनों शहरों में लगभग 11 घंटे की दूरी, पर इन दो नौजवानों के शुरुआती दिनों की दूरी लगभग ना के बराबर। अलीगढ़ से रिंकू सिंह का जन्म 1997 में एक एलपीजी सिलेंडर बेचने वाले हॉकर के घर हुआ था। रिंकू 6 भाई बहनों में तीसरे भाई थे। उनका पूरा बचपन अपने फादर की हेल्प कराने और क्रिकेट खेलने में बीता। पांचों भाइयों को क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन पिताश्री खानचंद को उनके बेटों का खेलना कभी पसंद नहीं रहा। पापा तो बिल्कुल ही मना करते थे खेलने के लिए, मारते भी थे बहुत पांचों भाइयों को। मेरे पापा हॉकर हैं तो उनका भी काम करना पड़ता था हमें। अगर हम नहीं होते थे तो गुस्सा हो जाते थे, वो बाहर बैठे रहते थे डंडा लेके कब आएंगे। तो वहीं 2001 में यशस्वी जायसवाल एक छोटे से हार्डवेयर शॉप के ओनर भूपेंद्र जायसवाल के घर पैदा हुए। यशस्वी के पिता खुद क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने बचपन से ही यशस्वी को खेलने के लिए इनकरेज किया। तो वो भी चाहते थे मैं अच्छा खेलूं और मैं भी बहुत खेलना चाहता था। वहाँ पे भी मैं खेलता था तो मेरे जो सीनियर्स थे वो मुझे बोलते थे कि तुम मुंबई में जाओ, वहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे दिमाग में पहले स्टार्टिंग से बट यशस्वी बचपन से ही टैलेंटेड थे, तो उनके पिता ने महज 10 साल की उम्र में उन्हें मुंबई भेज दिया अपने भाई के पास, ताकि उनका बेटा आज़ाद मैदान में अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ा सके। जहाँ एक तरफ रिंकू का स्ट्रगल उनके पिता की हामी पाना था, तो वही जायसवाल का स्ट्रगल एक नए शहर में एडजस्ट होना था, वो भी सिर्फ 10 साल की उम्र। रिंकू की क्रिकेट खेलने की जिद कुछ ऐसी थी कि वो आए दिन अपने पिता से मार खाते, अगले दिन फिर खेलने जाते, फिर मार खाते। दरअसल रिंकू क्लास 9th में फेल होने के बाद ये जान गए थे कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं थी और क्रिकेट ही है जो उनको आता है। क्रिकेट पे फोकस किया मैंने, ये पढ़ाई भी नहीं है मेरे साथ और क्रिकेट ही है जो आगे ले आएगा मुझे। कि जैसे आप कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन नहीं था, ये बस बात सही है। तो मैंने पूरा फोकस क्रिकेट पे लगाया और बहुत मेहनत की सर मैं शुरू में बहुत ज़्यादा, जिसमें वो माहिर हैं और शायद यही खेल उनकी और उनके परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म करने की ताकत रखता है। उनके भाई, दोस्त और साथी खिलाड़ी उनकी प्रतिभा पहचान गए थे, लेकिन अभी तक रिंकू ने अपने पिता का भरोसा नहीं जीता था। जैसे जैसे रिंकू बड़े होते जा रहे थे, उनके लिए काम ढूंढना मुश्किल हो गया। पैसों की ज़रूरत थी तो उनसे कहा गया कि अपने भाई के साथ मिलकर वो काम में लग जाएं। और वो काम क्या था? पोछा लगाने का। जी हाँ, एक कोचिंग सेंटर में उन्हें नौकरी मिली सुबह सुबह पोछा लगाने के लिए। रिंकू को अपने इन हालातों को देख बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये नौकरी ठुकराई और वापस चले गए क्रिकेट की और प्रैक्टिस करने। जहाँ छोटे मोटे टूर्नामेंट दिखे, रिंकू खेलते गए। एक कॉलेज टूर्नामेंट के लिए उन्हें कानपुर जाना था। पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो उनकी माँ ने पास की दुकान से उधार लिया और रिंकू को भेज दिया। कॉलेज का टूर्नामेंट हुआ था, हम कानपुर गए थे हमारी टीम, तो वहाँ के लिए पैसे चाहिए थे। मेरी मम्मी ने पास की दुकान से पिताजी नहीं तो माँ, भाइयों और उनके दोस्त मोहम्मद जीशान का ही सपोर्ट रिंकू की ताकत बन गया। दूसरी तरफ जब यशस्वी अपने चाचा के घर पहुंचे, तब उनके पिताजी को ये समझ आया कि उनके भाई खुद किसी तरह मुंबई में सरवाइव कर रहे हैं। उनके घर पर यशस्वी के लिए रहने की जगह तक नहीं थी। अब 10 साल के यशस्वी के पास मुंबई में रहने का सिर्फ एक सहारा था। उनके चाचा एक डेयरी वाले को जानते थे, जहां वो सुबह नौकरी करके शाम को क्रिकेट खेलने जा सकते थे। मैं रहूँ तो चाचा ने एक डेयरी पे लगाया, जहाँ पे कि एक टाइम काम करना था और वहाँ पे रहना और सोना, खाना पीना था। यशस्वी ने यही किया। वो सुबह डेयरी की दुकान में बैठते, क्रिकेट खेलते और वापस डेयरी में आकर ही सो जाते। लेकिन समय के साथ साथ वो ट्रेनिंग में ज़्यादा समय बिताने की वजह से डेयरी में काम ठीक से नहीं कर पाते थे। इस वजह से उन्हें डेयरी के मालिक ने एक रात अपने घर और नौकरी दोनों से निकाल दिया। ये बात यशस्वी ने अपने घर पर कभी नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पता था ऐसे बताने उनके पिता उन्हें घर वापस बुला लेते। खैर, उस रात यशस्वी आज़ाद मैदान में ही सो गए।
अगले दिन अपने कोच से यशस्वी ने रिक्वेस्ट की कि वो उनका कहीं रहने का इंतजाम कर दें। कोच ने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद मैदान के टेंट में ही रहने की परमिशन दे दूंगा अगर तुम आज मैच में अच्छा खेलोगे। यशस्वी अच्छा खेले और उन्हें ये टेंट मिल गया, पर इस टेंट में ना वॉशरूम था, ना पानी और ना खाने की सुविधा। वॉशरूम था भी तो 1.5 किलोमीटर दूर, और बारिश में तो यशस्वी अपना टेंट ही इधर से उधर करते रहते। वहाँ का ग्राउंड स्टाफ भी उनके साथ बहुत बदतमीजी करता, मारता, पीटता, डराता और धमकाता था। पिताजी पैसे नहीं बेच पा रहे थे तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए यशस्वी शाम को पानी पूरी बेचने लगे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद यशस्वी अपनी ट्रेनिंग करते रहे, क्रिकेट खेलते रहे। वहाँ अलीगढ़ में एक दिन रिंकू क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बने। प्राइज के तौर पर उन्हें एक नई बाइक मिली। जब रिंकू उस रात घर पहुंचे, रोज की तरह उनके पिता उनका घर पर बैठे लाठी लेकर इंतजार कर रहे थे। पिताजी ने एक बार फिर खूब मारा जब तक उनके हाथ नहीं थके। पिटने के बाद चुपके से रिंकू अपने पापा से बोले कि आज क्रिकेट की ही वजह से उन्हें नई बाइक मिली है। पिताजी की आंखें भर आईं और उन्होंने अपनी लाठी के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने फिर कभी रिंकू को क्रिकेट के लिए नहीं रोका। उस दिन के बाद से मैंने आज तक मार नहीं खाई। पापा का भरोसा जीतने के बाद रिंकू ट्रायल्स खेलने गए 2010-11 में, जहां उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगले साल फिर रिंकू ट्रायल के लिए गए, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। रिंकू का सिलेक्शन हुआ तो, पर कुछ साथी क्रिकेटर्स ने जलन के मारे उनकी सिलेक्शन शीट ही गायब कर दी। परेशान रिंकू अपनी किस्मत को कोसने लगे, करते भी क्या। लेकिन तभी उनकी लाइफ में उम्मीद की किरण बनकर आए उनके दोस्त जीशान। ये वही मोहम्मद जीशान थे जो रिंकू की फाइनेंशियली भी मदद करते थे, उनके लिए बैट, ग्लव्स और स्टंप्स का इंतजाम करते थे। इस बार जीशान ने सिलेक्शन शीट गुम हो जाने की बात सीधे सिलेक्टर्स तक पहुंचाई और रिंकू का सिलेक्शन अंडर 16 में फाइनली हो ही गया। उस दिन के बाद से रणजी ट्रॉफी के सफर तक रिंकू लगातार परफॉर्म करते गए और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रिंकू की इस कंसिस्टेंसी के पीछे थे उनके कोच मसूद अमीनी, जिन्होंने कुछ साल पहले एक मैच में अंपायरिंग करते वक्त रिंकू के टैलेंट को पहचाना था और उन्हें अपनी शरण में ले लिया। ये रिंकू की मेहनत ही थी जिसकी बदौलत 2017 में पहली बार किंग्स 11 पंजाब ने आईपीएल में उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा। इसी के अगले साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू को 80 लाख में बाय किया। जैसे रिंकू को मिला जीशान का साथ, तो वहीं मुंबई में हालातों से लड़ते भिड़ते यशस्वी जब एक दिन क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन पर नजर पड़ी ज्वाला सिंह की, जो एक क्रिकेट अकेडमी के ओनर थे और खुद अपने जमाने में अच्छे फास्ट बॉलर भी थे। वो खुद कई साल पहले गोरखपुर से मुंबई आए थे अपना सपना पूरा करने, कुछ यशस्वी की ही तरह। यशस्वी के खेल से इम्प्रेस ज्वाला सर को जब उसके हालातों का पता चला तो उनकी आंखें भर आईं। इस नौजवान लड़के में उन्हें अपनी खुद की स्टोरी दिख गई। फिर क्या था, ज्वाला सर ने तय किया कि यशस्वी अब उनके साथ ही रहेंगे और उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग करेंगे। ज्वाला सर की शरण में आने के बाद यशस्वी की जैसे किस्मत ही बदल गई। कुछ ही दिन बाद इस फ्लैम्बॉयंट लेफ्ट हैंडर ने 319 रन और 8 विकेट लेकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर दिया। जिस वक्त रिंकू रणजी में यूपी की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे, उसी वक्त यशस्वी इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गए थे। इन बैक टू बैक जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के चलते यशस्वी को राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 CR में खरीद लिया। 80 लाख और 2.5 करोड़ रुपए आईपीएल के $1 मिलियन वर्थ की तुलना में शायद कुछ भी नहीं, पर इन 2 खिलाड़ियों के लिए ये रकम इनकी जिंदगी बदल देने के लिए काफी थी। इन पैसों से ही इन दोनों ने अपने घर वालों के लिए अपने लिए छत खरीदी, गाड़ी खरीदी और एक बार में सारे कर्जे निपटा दिए। रिंकू और यशस्वी अब दुनिया की नजरों में आने लगे थे, पर यहाँ भी उभरने में उन्हें थोड़ा वक्त जरूर लगा। जहाँ यशस्वी आईपीएल में लगभग 2 साल खराब फॉर्म से गुजरे, वहीं रिंकू इंजरीज से मात खाते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आ गया 2023 आईपीएल और आ गया रिंकू और यशस्वी का दौर। इस सीजन जहां यशस्वी ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे पायदान पर थे, तो वहीं रिंकू टूर्नामेंट के सबसे बड़े फिनिशर बन गए। दाद देनी होगी राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिन्होंने इन दोनों को खराब समय में सपोर्ट किया और उनके रिहैब, प्रैक्टिस सेशंस और अपस्किलिंग में मदद की। यशस्वी और रिंकू आज के समय में टीम इंडिया के बेजोड़ अंग बन चुके हैं, लेकिन इन दोनों की ही कहानियां हर उस क्रिकेटर के लिए, हर उस इंसान के लिए एक सबक है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर लक्ष्य साफ है तो हर कुर्बानी मंजूर, हर आंसू मंजूर, हर दर्द मंजूर, क्योंकि समय उसी के सामने झुकता है जो समय की कदर करता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज शिव इंस्पायर्स साइनिंग ऑफ।